हिसार के पेटवाड़ गांव के रहने वाले जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई के रूप में शपथ ली। 92वें सीजेआई भूषण आर गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को अगला चीफ जस्टिस नियुक्त करने के लिए सिफारिश की थी। वही गवई का कार्यकाल 23 नवंबर को खत्म हो चुका है। जस्टिस सूर्यकांत के पदभार संभालने के बाद वे हरियाणा के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। 24 नवंबर यानी आज जस्टिस सूर्यकांत ने सीजेआई के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने पीएम मोदी समेत अन्य लोगों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई बीआर गवई से गले भी मिले। इस समारोह में ब्राजील समेत 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति भवन में पहुंचे। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार किसी सीजेआई के शपथ ग्रहण में इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी रही। समारोह में भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत कई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा रहे हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानून से जुड़े मामलों को कवर करने वाले 1000 से ज्यादा फैसलों में शामिल रहे। उनके बड़े फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। सूर्यकांत पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की फुल बेंच का हिस्सा भी रहे हैं। ये वही हैं जिन्होंने 2017 में बलात्कार के मामलों में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को लेकर जेल में हुई हिंसा के बाद डेरा सच्चा सौदा को पूरी तरह से साफ करने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। साथ ही निर्देश दिया था कि सरकार की समीक्षा तक इसके तहत कोई नई एफआईआर दर्ज न की जाए। जस्टिस सूर्यकांत 7 जजों की बेंच में शामिल थे जिसने 1967 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फैसलों को खारिज कर दिया था। यूनिवर्सिटी के संस्थान के अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार का रास्ता खुल गया था। वे पेगासस स्पाईवेयर मामलों की सुनवाई करने वाले बेंच का हिस्सा रहे जिसने गैर कानूनी निगरानी के आरोपों की जांच के लिए साइबर एक्सपर्ट का एक पैनल बनाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं मिल सकती। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समेत समस्त बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिला के लिए आरक्षित किए जाने का निर्देश देने का श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को ही दिया जाता है। जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार में एसआईआर से जुड़े मामलों की सुनवाई भी की। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता को रेखांकित करने वाला एक आदेश में जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए 65 लाख नामों की डिटेल सार्वजनिक की जाए। एक रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस सूर्यकांत के परिवार में सब टीचर थे, मगर सूर्यकांत ने सबसे अलग जाकर कानून की पढ़ाई की। उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल से की और ग्रेजुएशन हिसार के सरकारी स्कूल से पूरी की। वे गांव के स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। उनके पिताजी चाहते थे कि सूर्यकांत इंजीनियर बने, लेकिन उन्होंने कानून पढ़ा। पढ़ने में तेज थे, शुरू से ही वे बोलने में तेज थे और हाजिर जवाब भी रहे। ग्रेजुएशन के दौरान सूर्यकांत ने एक कविता लिखी थी, मेड़ पर मिट्टी चढ़ा दो, जो उस समय यूथ में काफी पॉपुलर भी हुई थी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।